हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 4th यूनिट का टॉपिक फर्स्ट जो है आदिम अर्थव्यवस्था उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात जनजातीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा और इसके बाद जनजातीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विकास की अवस्थाएं क्या क्या थीं। जो आदिकालीन समाज थे उनके अंतर्गत उनका आदिम जनजातियों का आहार संचय जो है वो क्या था। तो आप इस सभी का जो है डिटेल में वर्णन बाद में पढ़ सकते हैं। मैं पहले इसके बिंदु आपको बता देती हूँ। प्रथम बिंदु है आहार संचय, कि उनकी भोजन व्यवस्था किस प्रकार से वो इकट्ठा करते थे। दूसरा है शिकार तथा मछली पकड़ना। दूसरा है आर्थिक विकास की अवस्था में पशुपालन। चौथा है कृषि और पांचवा बिंदु है उद्योग तथा दस्तकारियाँ। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जनजातियों की जो है आर्थिक वर्गीकरण किस प्रकार था जो आदिम समाज थे उनके जनजातियों में। तो प्रथम बिंदु है शिकार करने तथा भोजन इकट्ठा करने वाली जनजातियाँ। दूसरा है पशुपालक या चरावाही जनजातियाँ। तीसरा है खेती करने वाली जनजातियाँ। खेती करने वाली जनजातियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम है स्थानांतरित खेती करने वाली जनजातियाँ और दूसरी है स्थायी खेती करने वाली जनजातियाँ। अब इसके बाद चौथा बिंदु आता है जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत कि दस्तकारी करने वाली जनजातियाँ और पांचवा है उद्योगों में लगी हुई जनजातियाँ। तो इसका जो है स्पष्ट आप समझ गए होंगे वर्णन कि जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। तो शिकार करने वाले और भोजन इकट्ठा करने वाली जनजातियाँ अलग होती थीं और जो है पशुपालन और जो है पशुओं को चराने का काम करते थे, जिनको हम चारावाई जनजातियाँ भी कह सकते हैं। इसके बाद खेत करने वाली जनजातियाँ, जो इसके शब्द से ही स्पष्ट है। खेती दो प्रकार से की जाती थी इन जनजातियों के अंतर्गत। पहले में स्थानांतरित खेती का मतलब है कि खेतों को बदल बदल के खेती की जाती थी, और स्थायी का तात्पर्य है कि उनको खेतों को बदला नहीं जाता था। उन्हीं में एक साल के अंतर्गत जैसे वर्तमान समय में दो प्रकार की फसल होती हैं, रबी और खरीफ। इसी प्रकार से उसी खेती में खेतों को नहीं बदला जाता था, उसी में स्थायी खेती करने वाली जनजातियाँ होती थी। और चौथा बिंदु हमने बताया था कि दस्तकारी करने वाली जनजातियाँ कि दरी पट्टी बुनना, हथकरघे का कार्य करना, तो ये सब दस्तकारी करने वाली जनजातियाँ होती थी। और इसके बाद अंतिम बिंदु है आर्थिक वर्गीकरण का, जो है उद्योगों में लगी हुई जनजातियाँ। इस प्रकार से हम जो है जनजातियों के आर्थिक वर्गीकरण का जो है आप विस्तृत विवरण बाद में अध्ययन कर सकते हैं। संक्षिप्त में हम जनजातीय अर्थव्यवस्था की जो है परिभाषा और जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो आज हम आदिम अर्थव्यवस्था के जो है मुख्य चार बिंदुओं दो का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। पहला है आर्थिक विकास की अवस्था और दूसरा है जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण। इसके बाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा और जनजातीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का इसके पश्चात अध्ययन करेंगे।